हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं एडिटोरिया प्रकाशन का 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का जो है वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का बुक निकाला गया है। इसमें ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीडब्ल्यूएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इसमें टोटल 150 सेट है। इसमें विशेषता है कि प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेशन है। विषयवार स्मरणीय तथा संग्रह है। एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। यह जो है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी हो चाहे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, आप इसको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो है 50 क्वेश्चन का समावेशन किया गया है। इसको क्लियर आप लोग करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा से आप लोग जो है इसे बना सकते हैं सेट के तौर पे भी, और पढ़ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो सोमेश्वर प्रथम ने। चोल मंदिर में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? विमान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? अतीश दीपंकर। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1659 ईस्वी में। शिवाजी द्वारा ढक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला 1663 ईस्वी में। सूरत की पहली लूट 1664 में। सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में हुआ। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलबत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसने कौन शामिल नहीं था? सद्र उस सुदूर। चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंड। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए बी ठक्कर के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। तीनों के तीनों जो है सही है। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो महात्मा गांधी ने। सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? संयुक्त प्रांत में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? 1909 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियम हुई का मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? भारत के राष्ट्रपति को। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। सुंगल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई? राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? 6 माह तक। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित किया जा सकता है? कोई भी व्यक्ति द्वारा। पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति की आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 243 के डी में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? कायांतरित चट्टान। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाता है? अक्टूबर और नवंबर। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। लघु हिमालय में आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग मानसून पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? चंद्रमा। यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाए तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होगी? मेलार्ड अभिक्रिया। निम्नलिखित में से किस वस्तु चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? गामा तरंगे। निम्नलिखित में किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन से। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग होता है? केवलर का। प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में गैस ठोस में परिवर्तित होता है।
किसका उपयोग श्वसन परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा। एक समान व्यक्स मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? 25 ग्राम। सूक्ष्म जीव मृत पौधे में किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? हॉर्मोन्स का। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? भोजन रसधानी में। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? वासोप्रेस्पिरिन में। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? 2। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडला अवलोकगटा का कार्य नहीं है? पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ओटोवान ग्यूरे के 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? वायु पंप के लिए। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अवशेष को कहते हैं आभासी लगान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में किस सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? कामरेड गोविंद सिंह रावत। लानोज एवं कम्बोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? उष्णकटिबंधीय बायोम। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? कोरल रीफ। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति, पहुँच हेतु योग्यता। गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1960-61 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है 15%। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित नहीं है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान इसमें और सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। अब आइए स्मरणीय तथ्य इसमें दिया गया है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ यब। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन है? तो तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटद्दा। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी कहाँ है? अस्टूबर्ट पिगट में। ये था मेरा आज का सीरीज। आप लोग जो है सेट नंबर 4 आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। हम धीरे धीरे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का 7500 प्लस क्वेश्चन का टोटल वीडियो लेकर आएंगे और आप लोग को जो है इससे तैयारी में सहायता मिल सकती है। बिहार पुलिस और बिहार SSC इंटर लेवल और BSO के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। आप लोग जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़कर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।